हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। और ये 3 kg 2 tier केक डिज़ाइन है। एकदम अमेजिंग केक डिज़ाइन है और बहुत ही इजी तरीके से मैं इस केक को डेकोरेट करना सिखाऊंगी। ये सेमी फॉन्डेंट केक है। इसमें फॉन्डेंट से जो भी टॉपर्स बने हैं वो इजीली कैसे बनाने हैं, उन्हें केक पर कैसे स्टेबल रखना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ इस वीडियो में है दोस्तों। साथ में इस केक का प्राइस मैं शेयर करूँगी। तो दोस्तों, बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, मेरे पास आया था एडवांस में ये 3 kg का 2 tier का केक डिज़ाइन फॉर फर्स्ट बर्थडे बॉय। और दोस्तों, 3 kg का केक बनाने के लिए कितना प्रीमिक्स चाहिए, कितनी क्रीम चाहिए, क्या मेज़रमेंट चाहिए, कौन कौन से केक टिन लगेंगे, ये सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में शेयर किया है। तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दोनों वीडियो से ही ये पूरा केक डेकोरेशन, केक मेकिंग प्रोसेस समझ में आएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में दोनों केक तैयार कर लिए थे। बड़ा वाला केक जो अभी आप देख रहे हैं ये 8 इंच के केक टिन में मैंने बनाया था और दूसरा केक मैंने 5 इंच के केक टिन में बनाया था। और दोनों केक बनाने के लिए मुझे लगभग 1 kg माने एक पूरा पैकेट प्रीमिक्स का यूज़ हो गया था। क्रीम का भी मैं बता दूं तो यहाँ पर मेरी 1 kg यानी एक पैकेट क्रीम यूज़ हो गई थी। साथ में आधा पैकेट से थोड़ा सा कम यूज़ हुआ था। तो आप समझ लिए मोटा मोटा 1.5 kg या 1.5 लीटर क्रीम यहाँ पर यूज़ हो चुकी थी। ठीक है, और इसमें क्रीम का डेकोरेशन नहीं था फिर भी, क्योंकि ये 3 kg का केक है और ये मेरा केक तो हमेशा जितना कस्टमर डिमांड करते उससे ज़्यादा ही जाता है। तो ये 3 kg के ऊपर का ही हो गया था, क्योंकि इसमें फॉन्डेंट वर्क था, इसलिए इसका वेट थोड़ा सा ओवर वेट हो गया था, लगभग 100-200 ग्राम। तो इससे कोई टेंशन नहीं है। हम होम मेकर्स तो हमेशा ही कस्टमर को एक्स्ट्रा ही देते हैं और वेट थोड़ा बहुत ऊपर चला ही जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस केक की आइसिंग कर ली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा काम यानी कि केक स्पॉन्जेस बनाना, उसका क्रम कोट करना, उसकी आइसिंग करना, ये सारा काम मैंने एक दिन पहले ही करके रख दिया था। ठीक है, क्योंकि उसी दिन अगर आप पूरा काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। साथ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में अगर और ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये देखिए, मेरा ये केक पहले से बना हुआ है। इस केक का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और ये केक्स मैंने बनाकर रख दिए थे। अब आती है एक प्रॉब्लम दोस्तों, जो अक्सर सभी के साथ होती हैं कि जब हम फ्रिज में केक बनाकर रख देते हैं तो मोस्टली केक्स क्रैक हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो अब से नहीं होगा, क्योंकि मैं इसकी बेस्ट ट्रिक लेकर आई हूँ। तो सुन लीजिए ध्यान से दोस्तों, अगर आपको केक बनाकर रखना हो फ्रिज में और 1-2 दिन के लिए, तो आप चाहते हैं कि वो क्रैक ना हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि आपकी क्रीम परफेक्ट बिप्ड होना चाहिए, नहीं वीट होना चाहिए, ओवर वीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ओवर वीट होगी तो उसमें क्रैक्स पड़ने ही पड़ने हैं। दूसरी बात, आपको अपनी फ्रीज का नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, यानी ज़्यादा कूलिंग पर नहीं रखना है। ठीक है, जब हमें इमरजेंसी होती है, जब हम ज़्यादा कूलिंग पे कर देते हैं फ्रीज़ को, आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। अगर ज़्यादा कूल होगी तो बहुत जल्दी क्रैक्स पड़ेंगे। और अगर हो सके तो आपका जो केक रखा हुआ है फ्रिज में, उसको आप बॉक्स में रखें, तो आपके केक पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। मैंने तो इसको ओपन ही रखा था, फिर भी इस पर कोई क्रैक्स नहीं आए। ठीक है, और ये अब मैं बनाने जा रही हूँ फॉन्डेंट के टॉपर्स। तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरह फॉन्डेंट के टॉपर बनाए जाते हैं, किस तरह से उनको अटैच किया जाता है केक पर और किस तरह से उसको स्टेबल रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया है और मैंने क्लाउड कटर की हेल्प से इस तरह से फॉन्डेंट को पहले बेला है, फिर उसको क्लाउड कटर की हेल्प से
कट किया है। और मेरे पास एक सेट था जो मैंने शॉप से परचेज़ किया था और उसमें 4 शेप के क्लाउड्स हैं और मैंने चारों शेप के क्लाउड्स कट किए हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट बात कि आपके क्लाउड्स पर आपको स्टिक कैसे लगानी है, क्योंकि इसके अंदर आप इंसर्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना मोटा क्लाउड नहीं बनाइए, क्योंकि उससे बहुत फॉन्डेंट वेस्ट हो जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको फॉन्डेंट लेना है और उसके बैक साइड पर आपको स्टिक के ऊपर उसको स्टिक कर देना है, जिससे आपकी स्टिक भी अच्छे से चिपक जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। और ये देखिए, सबसे मेन और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको अगर फॉन्डेंट टॉपर्स बनाना है तो उन्हें भी आप एक दिन पहले बना कर रखिए, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। मैंने एक दिन पहले ही सारे टॉपर्स बना दिए थे और पंखे के नीचे रख दिए थे, ताकि सारे टॉपर्स मेरे हो गए थे, अच्छे से ड्राई हो गए थे दोस्तों। और फिर उनको आप केक पर यूज़ करोगे तो फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे जो भी फॉन्डेंट से बनाना था मैंने सारा कुछ बना लिया है। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के लेटर्स भी मैंने ये फॉन्डेंट कटर से काट लिए हैं। ये देखिए हैप्पी बर्थडे, ओके। और ये ब्लैक फॉन्डेंट से मैंने कट कर लिए हैं। साथ में अब मुझे बनाना था फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट बनाना था, क्योंकि जो मेरे पास रेफरेंस फ़ोटो आई थी उसमें फ़र्स्ट बना था बड़े साइज़ का और ऊपर वाले केक पर लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों उसमें वाइट कलर का बन बना हुआ था, लेकिन मेरे पास वाइट फॉन्डेंट ख़त्म हो चुका था दोस्तों। तो मैंने कस्टमर को कॉल किया और उनसे पूछ लिया कि मैं वाइट की जगह रेड कलर का फॉन्डेंट बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा ओके आप बना दीजिए। और फिर मैंने उसमें इस तरह की वाइट छोटे छोटे फॉन्डेंट से ये छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं और इन पर स्टिक कर दी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा बन लग रहा है। और ये सारे फॉन्डेंट की टॉपर मेरे तैयार हैं और अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं, क्योंकि इन्हें एक दिन पहले मैं बना चुकी थी। और अब आती है नेक्स्ट डे की बारी। तो दोस्तों दोनों केक्स मैंने उठाकर बाहर निकाली और इन पर मैंने एक फाइनल आइसिंग यानी फाइनल फिनिशिंग की, क्योंकि जो ऊपर वाला केक था वो ब्लू कलर में था। तो इसलिए फ़ाइनल आइसिंग मैंने पहले दिन नहीं की थी, मैंने उसी दिन की फ़ाइनल आइसिंग, ताकि उसमें थोड़ी सी अच्छी सी शाइनिंग रहे। क्योंकि जो फ्रेश केक होता है उसमें शाइनिंग अच्छी होती है, और जो टाइम हो जाता है केक्स रखे रखे तो उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, यानी उतना शाइन नहीं करता है वो केक। तो इसलिए फ़ाइनल आइसिंग के लिए मैंने छोड़ दिया था। और अब मैं कर रही हूँ इसकी ब्लू कलर की क्रीम से फ़ाइनल आइसिंग, और नीचे वाले केक की करूँगी वाइट कलर की क्रीम से, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी हमें ध्यान रखना होता है। कभी कभी हो जाता है हमसे मिस्टेक कि भाई कौन सी कलर की क्रीम है। तो आप देखते रहिए, बिल्कुल आप जो रेफरेंस फ़ोटो आई उसको आप बराबर देखते रहिए कि कौन सा उस पर आर्टिकल कहाँ लगा हुआ है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है, कैसा बॉर्डर है, सारा कुछ आप देखते रहिए अगर आपको सेम टू सेम बनाना है तो चलिए अभी मैंने बड़ा केक निकाला है और इसकी भी मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, फाइनल टचअप दे रही हूँ इसको भी। तो दोस्तों ये बड़े केक का वेट भी मैं आगे आपको बता देती हूँ कि ओनली बड़े केक का वेट कितना हो गया था। तो दोस्तों ये जो केक बना था फाइनली इतना प्यारा बना था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सबसे अच्छी बात है कि इसमें मुझे फॉन्डेंट से वर्क करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों फॉन्डेंट वाले केक बनाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका फॉन्डेंट केक पर स्टेबल रहेगा और स्टिकी नहीं रहेगा। दोस्तों कुछ टिप्स हमें फॉलो करनी होंगी जो मैं आगे शेयर करूंगी, ठीक है। अभी मैं इसकी की फाइनल आइसिंग कर देती हूँ। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप केक की फाइनल आइसिंग कर रहे हों तो जिस क्रीम के साथ आप कर रहे हो उस क्रीम को अच्छे से आप स्मूथ कर लें, या तो फ्रेश क्रीम बनाएं बिल्कुल ही। और अगर आपकी फ्रिज में रखी हुई है क्रीम तो आप उसको अच्छे से थोड़ी सी ड्रॉप्स वाटर की मिलाकर उसको अच्छे से स्मच कर लें, मिक्स कर लें, ताकि क्रीम सॉफ्ट हो जाए। और क्रीम सॉफ्ट होगी तभी आपकी आइसिंग प्रॉपर होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब मेरे केक की फिनिशिंग हो चुकी है। और दोस्तों अब मुझे क्या करना है कि मैंने इसे जिस केक बोर्ड पर रखा है उस केक बोर्ड से हटाकर मुझे इस केक को इसे ड्रम बोर्ड पर रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा वेट का केक है, 3 kg के ऊपर का केक है, इसलिए ये वाला बोर्ड इस पर नहीं चलेगा। और इसके लिए मैं ड्रम बोर्ड यूज़ करती हूँ 3 kg से ऊपर वाले केक के लिए। तो अब इसको इस केक पर रखना एक चैलेंजिंग काम है। तो मैं कर तो रही हूँ, पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए केक। और यहाँ पर डबल भी मैंने यूज़ नहीं किया था, पहले मैंने इस बोर्ड से इस केक को हटाया और अब मैं इसको बहुत ही केयरफुली इस ड्रम बोर्ड पर रख दूँगी। ये देखिए,
चलो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज हो गया था नीचे, क्योंकि ये टर्निंग टेबल से लग गया था। तो मैं उसको अभी क्रीम से सब कुछ मैनेज कर दूँगी। अभी सब कुछ मेरे हाथ में है। और दोस्तों अगर मैं इसमें डबल लगा देती तो बहुत आसानी से ये इस पर ट्रांसफ़र हो जाता। ठीक है, तो आप डबल ही यूज़ करें। यहाँ पर मैंने डबल यूज़ नहीं किया था। तो जो मैं मिस्टेक करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें और आपका काम बहुत आसान हो। तो दोस्तों जहाँ कुछ थोड़ा सा डैमेज हुआ था वहाँ मैंने क्रीम लगाकर यहाँ फिर से मैं फिनिशिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये भी फ्रेश ही मैंने फिनिशिंग की है। अगर ये फ्रिज में रखा हुआ होता या फिर सेट हो जाता फिर इस पर फिनिशिंग नहीं होती। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि इस केक पर मैंने कौन से पेपर टॉपर लगाए हैं, क्योंकि ये मिक्की माउस थीम का केक था और इसमें रेफरेंस फ़ोटो में एक मिक्की माउस लगा हुआ था। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी साइज़ में कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि मुझे साइज़ का एक्चुअल पता नहीं था कि कितनी साइज़ का चाहिए। सो मैंने पहले इसको A4 साइज़ में बनवाया था। ये देखिए मैंने 2 मिक्की माउस बनवाए थे A4 साइज़ में। तो जब मैंने केक को देखा और इन टॉपर्स को देखा तो मुझे ये टॉपर्स बड़े लगे, इसलिए दोबारा से मैंने प्रिंट निकलवाए और ये मैंने 4x6 का प्रिंट निकलवाया है, A4 साइज़ का हाफ। ठीक है, ये 4 साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है और ये है 4x6 के 2 प्रिंट, ये देखिए। ठीक है, तो ये प्रिंट, ये साइज़ परफेक्ट था मेरे केक के लिए। और जो मैंने पहले बनवाया था A4 साइज़ वो थोड़ा बड़ा था। उसको जब मैंने चेक किया तो वो बड़े केक के ऊपर नहीं आ रहा था, परफेक्ट नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। और ये मुझे परफेक्ट लगा और मैंने 2 बनवाए थे, लेकिन केक पर एक ही बना था। और मैंने इसलिए 2 बनवाए थे क्योंकि दोस्तों जब हम सामने से देखते हैं तो केक का लुक कुछ और आता है, पीछे से देखते तो और कुछ आता है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि सभी साइड से मेरा केक एक साथ दिखे, जिससे वो सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने इस टॉपर को कट कर लिया है सीज़र की हेल्प से और अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक केक के ऊपर दूसरे केक को असेंबल कर लेती हूँ और उसके लिए मुझे डबल चाहिए और यहाँ पर मैं प्लास्टिक डबल यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आपको इसके साइज़ को देखते हुए 4 डबल कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 4 डबल कट कर लिए थे और ये जो केक आपका ऊपर वाला होता है उसी साइज़, उसी सर्कल के अंदर हमें ये डबल लगाने होते हैं। सेंटर में डबल नहीं लगाना होता है, ये ध्यान रखें। बड़े वाले केक के सेंटर में अगर आपने डबल लगा दिया तो जब आप ऊपर वाले केक से डबल इंसर्ट करेंगे तो वो अंदर तक नहीं जाएगा। और जब दोनों केक को हमें स्टेबल करना होता है तो एक ही डबल दोनों केक में इंसर्ट होना चाहिए। चलिए अब इस केक को रख देते हैं दूसरे केक पर। और एक थोड़ा सा टफ़ टास्क होता है, मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब मैं उसकी ट्रिक सीख गई हूँ दोस्तों। और आपको भी ऐसा ही करना है, डबल इंसर्ट करना है और पैलेट से नीचे से पूरा केक बोर्ड से हटा लेना है और फिर इसको इस तरह से रख देना है। और ध्यान देना है कि आपका केक सेंटर पर ही होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको मैनेज कर लें। ठीक है, और इस तरह से मैंने रख दिया है और डबल भी इंसर्ट कर दिया है। थोड़ा सा डबल मेरा दिख रहा था, उसके ऊपर मैं क्रीम लगा दूंगी तो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए अब मैं इसका बॉर्डर बना देती हूँ। और दोस्तों जो रेफरेंस फ़ोटो है उसमें फॉन्डेंट से छोटी छोटी बॉल बनी हुई थी और मैं बॉल नहीं बनाना चाहती थी, इसमें बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट यूज़ होता। सो यहाँ पर मैं पर्ल बॉर्डर दे रही हूँ दोस्तों। इस पर सिल्वर डस्ट स्प्रे करूँगी तो एकदम मोती से चमकेंगी ये पर्ल। तो इस तरह का बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है ऐसे केक्स में। चलिए अब लगा देती हूँ सारे टॉपर्स। और फाइनल जो मैं कर रही हूँ डेकोरेशन, ये डिलीवरी के 2 घंटे पहले कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी केक को सेट होने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो पेपर टॉपर लगाया है मिक्की माउस का, इस पर पहले मैंने सेलो टेप लगा दिया था। इसके बाद मैंने इसको कट किया और इसको केक पर अप्लाई कर दिया। साथ में नीचे वाले केक पर इस तरह की ब्लू कलर की डॉट्स बनी हुई थी, क्रीम से ही बनी हुई थी, तो मैंने भी क्रीम से बना दिए पूरे केक पर। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और बस यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर भी मैं बना दूँगी।
केक तो अभी ही इतना सुंदर लग रहा है दोस्तों, जब इस पर टॉपर लगेंगे तो ये कितना अमेजिंग लगेगा। और बस अब इस पर फॉन्डेंट के टॉपर लगाना है और मैंने उनको बढ़िया से रेडी करके रख लिया था। और ये रहा बन, और इस पर मैंने कोई भी टूथपिक नहीं लगाई है, मैं डायरेक्ट ही इसको लगाऊंगी। थोड़ी सी मैंने इस पर न्यूट्रल जेल लगा दी है जिससे अच्छे से स्टिक हो जाए। और इसको दूसरे केक पर यानी ऊपर वाले केक पर लगाना था, और जहाँ पर मिक्की माउस बना था जस्ट उसी के ऊपर मुझे इसको लगाना था। तो ये प्यारा सा जो मिक्की माउस है वो भी रेड कलर की ड्रेस पहने हुए है, और मैंने जो बन बनाया है ये भी रेड कलर का बनाया हुआ है। तो बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन लग रहा था। और जो रेफरेंस फ़ोटो में था ना वो वाइट कलर का था, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो बन बनाया है वो रेड कलर का बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब साथ में मैं लगा दूँ कि वो जो मैंने क्लाउड्स तैयार करके रखे हैं ना, तो मैं 5-6 क्लाउड्स ऊपर लगाऊंगी जो मैंने स्टिक के साथ लगाए हैं, ये देखिए। और कुछ मैं स्टार लगा दूंगी, ये येलो कलर की फॉन्डेंट से बनाए हैं। और इन पर भी सेम मैंने टेक्निक यूज़ की है कि टूथपिक किस तरह से लगाना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 4-5 स्टार मैं ऊपर लगा दूंगी, सेम जैसे कि पिक में लगे हुए थे। मैं अभी आपके साथ पिक भी शेयर करती हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि जो मैंने केक बनाया है वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि रेफरेंस फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर कुछ स्टार बचे हुए थे तो उनको भी मैंने इस तरह से लगा दिया है। जो मिक्की माउस था उसके साइड में भी लगे हुए थे, तो सेम मैं देखकर लगा रही हूँ। और ये बहुत अमेजिंग डिज़ाइन लग रहा है दोस्तों। और मैंने जितने भी टॉपर्स बनाए थे मैंने सारे केक पर अटैच कर दिए हैं, जहाँ मुझे सूटेबल लगे वहाँ मैंने लगा दिया है। और रेफरेंस फ़ोटो को भी मैं देखती जा रही थी क्योंकि मुझे सेम टू सेम बनाना था। अब मेरे क्लाउड्स जो रह गए हैं मैं छोटे वाले केक पर, ऊपर वाले केक पर इस तरह से इनको अटैच करूँगी। इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मेरा केक एकदम से सेट है। और जो फॉन्डेंट के आर्टिकल बने हुए ये भी अच्छे से ड्राई हो चुके थे और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं थे, तो ये बहुत ही इजीली केक पर अटैच हो रहे थे। और जो ब्लैक फॉन्डेंट से मैंने हैप्पी बर्थडे बनाया है वो भी मैं इस बोर्ड पर स्टिक कर दूंगी। और स्टिक करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर थोड़ा सा पानी लगाना है या फिर इस पर थोड़ी सी न्यूट्रल जेल लगानी है जिससे ये बोर्ड पर अच्छे से स्टिक हो जाए। फाइनली अब इस पर मैंने सिल्वर डस्ट का स्प्रे कर दिया है। और दोस्तों अब आप बताइए इस केक की रेफरेंस फ़ोटो और मेरे केक को देखकर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा केक ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।